नमस्कार। स्वागत है आपका @सेरा मैथ्स में। मैं अंकित रावत फिर से आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 10th को लेके। ठीक है, इसमें हम एक सीरीज शुरू कर चुके हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 को कर रहे हैं, दैट इज ट्राइंगल। अब अभी तक हमने ट्राइंगल चैप्टर की कुछ थ्योरम्स को डिस्कस कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1 को डिस्कस कर चुके हैं और एक्सरसाइज 2.6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे यानी कि 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। और जितना हो सके अपने आसपास जो बच्चे हैं, अगर आप ये वीडियो बड़े हैं, आप ये देख रहे हैं तो थैंक यू। और अपने आसपास के बच्चों को ये जरूर शेयर करें जो क्लास 10th में है। हो सकता है वो आपके ही भतीजे भांजे या कोई भी हो, उनके साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है? ये कह रहा है इन फिगर 6.21 A, B and C are the points on OP, OQ and OR। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखिए तो OP, OQ और OR, इस पे A, B और C इस तरह से 3 पॉइंट है और ये इस तरह से है रिस्पेक्टिवली सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ। AB जो है यानी कि ये लाइन जो है वो पैरेलल है PQ के, एंड AC ये है पैरेलल PR के। आपको शो करना है कि जो लाइन BC है, ये अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं BC, ये लाइन पैरेलल होगी किसके? QR के। ये लाइन पैरेलल किसके होगी? QR के। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरह से था। हमारे पास एक ट्राइंगल था जिसमें PQR है। ठीक है, इसके बीच में कहीं O पॉइंट है, O को OP से, OQ से, OR से जोड़ा है और जब जोड़ा है तो OP पे एक पॉइंट है A, OB पे है OQ पे है B और इस पे है C, और इनको जब ज्वाइन करा है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। तो चलिए, इसके लिए हमें एक थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये एक्सरसाइज कुल मिला के BPT थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है। तो आपको BPT थ्योरम को जरा ध्यान से और इत्मीनान से करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने जो आपको कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलना है। देखिए, हम आपको थोड़ा सा एक इसका डेमो करके बता देते हैं। आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग गिवन क्या है? पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग गिवन है कि जो AB है वो पैरेलल है किसके? PQ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, AB अगर PQ के पैरेलल है तो इससे एक ट्राइंगल बनना है जिसका नाम है POQ। क्या नाम है? POQ। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम है POQ। तो हम इसी ट्राइंगल में आ जाते हैं, इन ट्राइंगल POQ में। ठीक है, आपको पता चल गया कि AB जो है वो पैरेलल है PQ के। तो हम किस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं? यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम दैट इज BPT। शॉर्ट में चाहे तो आप BPT लिख सकते हैं, अभी तो मैं आपको फुल लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई थर्ड लाइन पैरेलल हो जाती है तो उससे एक रेशियो क्रिएट होता है। ध्यान दीजिएगा, AB से एक रेशियो क्रिएट हो रहा है जिसका नाम है OA अपॉन AP और दूसरा हो जाएगा OB अपॉन B। आपने इसको कंडीशन नंबर 1 बना लेना है। ठीक है, ये कब था? जब AB जो था वो PQ के पैरेलल है। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन, जब AC किसके पैरेलल है? PR के। तो ध्यान दीजिएगा, इससे दूसरा जो ट्राइंगल बनेगा वो कौन सा ट्राइंगल बन सकता है? इन ट्राइंगल POR, जिसमें AC जो है वो पैरेलल है PR के। फिर अगेन यूज करेंगे हम यूजिंग BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर से OA अपॉन AP दैट इज इक्वल टू OC अपॉन CR। इसको कंडीशन नंबर दूसरा। ध्यान दीजिएगा, जो कहना चाहता हूं, हमने ऐसे करके करा है OA अपॉन AP, OB अपॉन BQ। एक ही पॉइंट से इधर को भी गए, इस पॉइंट से इधर को आए। सिमिलरली जब इस वाले ट्राइंगल में करेंगे तो इसी पॉइंट से ऊपर को गए और इसी पॉइंट से इधर नीचे को आए। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें कि हम कौन से पॉइंट से चल रहे हैं। पॉइंट सिमिलर होने चाहिए, अलग अलग। अब ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है देन क्या हो सकता है? देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, if left hand sides are equal that means right sides are also equal। लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो क्या मिला हमें यहाँ पे?
OB अपॉन BQ दैट इज इक्वल टू OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। ये कंडीशन नंबर ए ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमें क्या मिला, OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ दैट मीन OB अपॉन BQ, और क्या मिला OC अपॉन OR, OC अपॉन CR, सॉरी। तो ध्यान दीजिएगा ये जो बन रहा है ये किस ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर। और अगर किसी ट्राइंगल के अंदर रेशियो बराबर हो जाते हैं तो बाय रिवर्स ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं कि वो साइडें क्या है, आपस में पैरेलल है। तो क्या लिख देंगे, नाउ अब हम बड़े वाले ट्राइंगल में आ जा रहे हैं। इन ट्राइंगल OQR वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव OB अपॉन BQ दैट इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ये कहां से लिखा हमने, फ्रॉम कंडीशन ए या फ्रॉम इक्वेशन ए। नाउ हम लिख देंगे बाय रिवर्स ऑफ बीपीटी, रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा, अगर रेशियो बराबर है तो उस रेशियो को बनाने वाली लाइन भी क्या होगी, आपस में बराबर। कौन सा लाइन बना रही है, BC लाइन बना रही है, तो BC जो लाइन हो जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। क्या लिख देंगे, सो रिवर्स ऑफ बीपीटी BC लाइन इज पैरेलल टू QR। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले दो ट्राइंगल्स को देखा जिनसे कंडीशन, जो कंडीशन हमें गिवन थी उनसे हमने दो ट्राइंगल लिए, दोनों ट्राइंगलों से एक एक सिचुएशन हमको मिली। उस सिचुएशन से हमें पता चला कि लेफ्ट साइड इक्वल है तो हमने राइट साइड भी बराबर कर दी। जब राइट साइड बराबर हो गई तो ये पता चलता है कि ये एक ट्राइंगल का पार्ट है और उस ट्राइंगल में रेशियो बराबर है, तो उन रेशियो को बनाने वाली जो लाइन होगी वो पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड के बाय रिवर्स ऑफ बीपीटी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकेंगे और ये हमने करा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बीपीटी थ्योरम, ये पूरी एक्सरसाइज बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड है, तो ये भी बीपीटी थ्योरम का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, पहले सवाल क्या है। सवाल आपके पास है, यूजिंग द थ्योरम 6.1 दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, prove that, what do you have to prove, a line drawn through the midpoint of one side of a triangle। अगर हम किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड पैरेलल टू द अनदर साइड, अगर वो दूसरी साइड की क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, यानी कि जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन किसी लाइन के पैरेलल हो जाए, तो वो बाइसेक्ट करेगी किसको, थर्ड साइड, ठीक है। तो इसके लिए हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को किस पे लगाना पड़ेगा, एक ट्राइंगल पे, और उस ट्राइंगल पे जो हम लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे वो एक लाइन के मिड पॉइंट से होकर जाएगी, ठीक है। तो चलिए कैसे इसको जान लेते हैं। पहले इसको हम इस तरह से साइड लगा देते हैं और डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको एक ट्राइंगल चाहिए होगा, तो हमने बनाया एक ट्राइंगल इस तरह से, ठीक है। अब ट्राइंगल में क्या कह रहा है कि आपके पास ABC ये 3 पॉइंट है, इस तीनों पॉइंट लाइन में से किसी भी लाइन को हम लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं जिसका नाम है D। ये D जो है वो क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए। हमें पता है कि D इज मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मिड पॉइंट है किसका, ऑफ AB, ये मिड पॉइंट है। एंड अ लाइन थ्रू दिस D विच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इस थर्ड साइड के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये जहां पे जाके मिलेगी, मान लेते हैं ये E पॉइंट पे आके मिल रही है, ठीक है। तो इसका प्रूफ हमें ये दिखाना है कि अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ करी है जो मिड पॉइंट से होकर जा रही है और वो जहां पे भी जाके मिलेगी वो क्या होगा, E इज ऑल्सो मिड पॉइंट। बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि जहां पे भी जाके मिलेगी उसको दो हिस्सों में बांटेगी, और दो हिस्सों में बांटने वाला जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, मिड पॉइंट कहलाता है। तो ये मिड पॉइंट किसका हो जाएगा, AC का। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये इसका मिड पॉइंट है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है, आपको सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ट्राइंगल है उस ट्राइंगल पे पहुंच जाते हैं जिस ट्राइंगल का नाम है ABC, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी है DE जो कि पैरेलल हो रही है BC की, ठीक है। नाउ हम इसमें यूज कर रहे हैं, नाउ यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब जब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम यहाँ पे
लगाएंगे तो इससे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। ए से लेके डी तक यानी कि ए डी, और डी से लेके बी तक यानी कि डी बी। ए से लेके डी तक, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा लिख देता हूं, ए से लेके डी तक और डी से लेके बी तक, ये बराबर हो जाएगा किसके, ए से ई और ई से सी। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब हमको ये बोल रखा है नाउ डी इज मिड पॉइंट, डी ये क्या है, मिड पॉइंट है। यहां पे लिख देता हूं इफ डी इज मिड पॉइंट, अगर डी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सोचिए अगर ये एक मिड पॉइंट है तो इतना पोर्शन और इतना पोर्शन आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से ए से लेके डी और डी से लेके बी आपस में बराबर है। हम क्या करते हैं, ये वैल्यू ए से लेके डी और डी से लेके बी बराबर है, इसको पुट कर देते किसमें, इक्वेशन 1 में। कैसे करेंगे देखिए, नाउ इक्वेशन 1 आज ये मिट नहीं रहा अच्छे से मेरे से, कोई बात नहीं। नाउ इक्वेशन 1 विल बी, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, वो थी ए डी अपॉन डी बी दैट इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ऐसी थी। अब ए डी और डी बी बराबर है तो मैंने क्या करा, ए डी की जगह भी क्या रख दिया, इसकी जगह भी ए डी रख दिया, और ये हो गया ए ई अपॉन ई सी। अब ये ए डी से ए डी कैंसिल हो गया, कितने टाइम, 1 टाइम। तो क्या मिला हमें, ए ई अपॉन ई सी की वैल्यू किसके बराबर मिली, 1 के। मैंने इस ई सी को यहां शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया, ई सी दैट इज इक्वल टू ए ई, ई सी इज इक्वल टू ए ई, यानी कि ये ई सी और ए ई बराबर हो गया। अगर ये बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। तो क्या लिख देंगे, सो हियर ई इज मिड पॉइंट, ई क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ई इज मिड पॉइंट, किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए। और यही आपको यहाँ थ्योरम में दिखाना था कि अगर हम किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से लाइन को ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, जहां पे भी कट करेगा वो उसका भी मिड पॉइंट कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल भी आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करना है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को। ध्यान दीजिएगा, पूरी एक्सरसाइज में हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके रिवर्स थ्योरम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कि रिवर्स ऑफ बीपीटी का इस्तेमाल करना है, प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्या मतलब है इसका, देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है इस तरह से, इस ट्राइंगल में 2 पॉइंट होने चाहिए जो मिड पॉइंट का काम करेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट ये है जिसका नाम है डी और एक पॉइंट ये है इसका नाम है ई। ये दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो क्या कह रहा था, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो लाइन हमने ज्वाइन कर रखी है ये थर्ड साइड के क्या होनी चाहिए, पैरेलल, यानी कि ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होनी चाहिए, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इसका मतलब ये रिवर्स ऑफ बीपीटी है। ठीक है, अगर पैरेलल लाइन होती तो रेशियो बराबर होता है, अभी हमको रेशियो बराबर दिखेगा, हमें क्या दिखाना है कि लाइनें क्या है आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में से जो गिवन है उसको लिखेंगे और जो प्रूफ करना है फिर उसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें 2 पॉइंट है डी एंड ई। ये दोनों पॉइंट क्या है, आर मिड पॉइंट्स। हमको क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला, ये मिड पॉइंट्स हैं किस किस के, डी जो है वो ए बी का है और ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि जब हमने इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो हमारे पास एक लाइन मिली डी ई। हमें प्रूफ करना है कि ये जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, यानी कि थर्ड साइड। तो चलिए, जब सवाल दिया है यानी कि हमारे पास एक ताला है तो उसकी चाबी भी होनी चाहिए। तो सवाल के अकॉर्डिंग हमको मालूम है इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में डी जो है डी इज मिड पॉइंट, पहले हमने डी वाले मिड पॉइंट को कंसीडर करा, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। अगर कोई मिड पॉइंट होता है तो इसका मतलब क्या होगा, वो इसको 2 हिस्सों में बांट देगा, 2 पार्ट में।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए से लेके डी और डी से लेके बी ये आपस में बराबर। अब हम थोड़े से चालाक हैं, हमने इसको लिख दिया, हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई डी बी। किससे डिवाइड कर दिया, डी बी, क्योंकि हमें रेशियो बनाना होता है, क्योंकि बीपीटी तभी लग पाएगी। तो ये ए डी अपॉन डी बी हो जाएगा और यहां करेंगे डी बी अपॉन डी बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब सेम काम हम किसके लिए कर रहे हैं, ई के लिए। सिमिलरली यही काम हम किसके लिए कर रहे हैं, ई के लिए। सिमिलरली ई इज मिड पॉइंट, ई भी मिड पॉइंट है, किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर ऐसा है तो यहां से क्या मिलेगा हमें, ए ई दैट इज इक्वल टू ई सी। जैसे हमने अभी यहां डिवाइड करा, सेम यहां भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए होता है। तो इस बार हमने ई सी से कर दिया डिवाइड, तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, और यहाँ EC को EC से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1। ये कंडीशन नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, दोनों कंडीशंस में राइट हैंड पार्ट के बराबर है, क्योंकि दोनों तरफ 1 1 है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको अब इस कंडीशन का इस्तेमाल करना है, क्या कि दोनों के राइट पार्ट आपस में बराबर है, 1 इज इक्वल टू 1। तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिलेगा, देखो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो क्या मिल गया, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब किसी ट्राइंगल में क्या है, रेशियो आपस में बराबर है साइड्स के, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो थर्ड साइड है यानी कि AE, वो उस ज्वाइन करने वाली लाइन की क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो इन ट्राइंगल ABC we have, हमारे पास क्या मिला, we have ratio AD and DB that is equal to AE upon EC. So what, DE is parallel to BC। जो DE लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, BC के पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरह से इस सवाल को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर रखा है, यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवर्स ऑफ बीपीटी, रिवर्स ऑफ बीपीटी। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अलग इन सेंस आपको यहाँ पे थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। पहले हम एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं, ABCD इज एन ट्रेपीजियम। तो हमने इस तरह से एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करा जिसका नाम है ABCD, ABCD, इस तरह से। अब क्या है, इन विच AB इज पैरेलल टू CV, इन विच AB इज पैरेलल टू CD। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी भी शेप को नाम देंगे तो उसमें जो नाम होना चाहिए वो साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे ABCD या ABCD। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि A B फिर C और D, नहीं, क्रॉस नहीं करना चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए। तो AB इज पैरेलल टू CD एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसका जो डायगोनल है वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जैसे हमने डायगोनल बनाया, यहां से यहाँ एक डायगोनल ड्रॉ करा और यहां से इधर को एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, इस तरह से ये O पॉइंट पे टच कर रहा है। किस पॉइंट पे, यहाँ पे ये O पॉइंट पे। ठीक है, आपको शो करना है व्हाट, AO अपॉन BO। आपको क्या शो करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, AO, ये AO अपॉन BO दैट इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, आपको AO अपॉन BO और OC अपॉन DO ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में आपसे कहा कि इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना हो सकता है, तो वो एक्स्ट्रा वर्क क्या होगा, पहले ध्यान से देखिए। जो हमको गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले गिवन है हमको AB इज पैरेलल टू CD, ABCD के पैरेलल है, एंड डायगोनल, जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट, वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट O। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे।
आपको जो प्रूफ करना है वो ध्यान दीजिएगा, आपको प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन BO दैट इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन, जो हम अपनी तरफ से करेंगे। ठीक है, आपको ये मेंशन करना जरूरी होगा कि आपने क्या कंस्ट्रक्शन कर रखा है। तो हम उसको मेंशन करने के लिए थोड़ा सा कुछ अलग कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे ग्रीन कलर का। ठीक है, हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है O से, एक लाइन ड्रॉ करनी है O से, ध्यान दीजिएगा, O से ड्रॉ करनी है और इस तरह से ड्रॉ करनी है कि ये लाइन अगर मान लेते हैं ये N पॉइंट पे जाके मिल रही है, किस पॉइंट पे, N पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इस तरह से होनी चाहिए कि ON जो है वो AB के भी पैरेलल हो और ON जो है वो CD के भी पैरेलल हो। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन, हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम है ON, और वो इस तरह से होनी चाहिए सच दैट इस तरह से होनी चाहिए कि जो ON है वो पैरेलल होगी AB के एंड ON इज ऑल्सो पैरेलल टू CD, इस तरह से CD के। ये काम आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा करके दिखाना हो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ को, सवाल में प्रूफ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने एक लाइन ड्रॉ करी ON जो कि पैरेलल हो रही है AB के और CD के। तो अगर पहले वो AB के पैरेलल है तो उससे रिलेटेड एक ट्रायंगल हमें मिलेगा। अगर ध्यान से देखेंगे ON जो है वो पैरेलल है AB के, तो इससे एक ट्रायंगल बनता है जिसका नाम है ABD। तो आ जाते हैं हम इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD में, जहां पे ON जो है वो पैरेलल है AB की। ठीक है, तो हम इसमें यूज कर रहे हैं यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ON अगर ON अगर कोई क्या है पैरेलल लाइन है तो क्या होगा, ये रेशियो में डिवाइड करेगी, कैसे, DN AN वाला, और इधर ध्यान से देखिएगा OD और OB वाला रेशियो। ठीक है, कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा, DN अपॉन AN, ये किसके बराबर हो जाएगा, DO अपॉन BO के बराबर, कंडीशन नंबर 1, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन बनती है जब आपने ON को CD के पैरेलल ले लिया, किस किस में, देखिए इन ट्राइंगल ADC में, ADC ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ON जो है वो CD के पैरेलल हो जा रही है। अगर इस तरह से कंडीशन है तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखिएगा, AN अपॉन ND, AN अपॉन ND, ठीक है, दैट इज इक्वल टू AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। ठीक है, अब पहली जो कंडीशन है उसमें DN अपॉन AN है और इसमें AN अपॉन ND है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा रिवर्स कर देते हैं, ऑन रिवर्सिंग या ऑन रिवर्स कर दिया हमने इसको, तो ये हो जाएगा ND अपॉन AN और ये हो जाएगा OC अपॉन OA या AO। ठीक है, इसको कंडीशन नंबर दूसरा हमने यहाँ पे से कह दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग DN अपॉन AN की वैल्यू DO अपॉन BO के बराबर है, और कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग ND यानी कि DN की वैल्यू AN के बराबर है। कैसे है, देखो लेफ्ट पार्ट के बराबर है तो राइट पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, DO BO के बराबर हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट बराबर है तो राइट पार्ट भी बराबर हो जाएगा, DO अपॉन BO किसके बराबर हो जाएगा, OC अपॉन OA या AO, जो भी आप कहना चाहें। अब ध्यान दीजिएगा, हम ये लेकर आ गए तो हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ भी कुछ यही करना था, हमें क्या प्रूफ करना था, AO अपॉन BO। तो देखो AO अपॉन BO, अब AO है नहीं यहाँ तो AO कैसे लाएंगे, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, OA या AO अपॉन BO किसके बराबर हो जाएगा, ये DO नीचे आ जाएगा तो OC अपॉन क्या हो जाएगा, DO, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को सिंपल से सिंपल स्टेप में पूरा कर सकते हो। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम जो है वो है किसका है, कंस्ट्रक्शन का, आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 10 बीपीटी थ्योरम में जैसे रिवर्स ऑफ बीपीटी है ना, वैसे जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना वो क्वेश्चन नंबर 9 का रिवर्स है।
तो हमें थोड़ा सा वही प्रोसेस अपनानी है जो क्वेश्चन नंबर हमने 9 में अपनाई है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जब आपको कोई क्वेश्चन पहली बार में ना समझ में आए तो कम से कम उसको 2 बार जरूर पढ़िए। और अगर हो सकता है वो पहली बार में समझ में आ गया तो क्या पता ये हो सकता है कि वो आपने गलत समझा हो, तो कम से कम किसी भी क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे और वो इस तरह से हो रहे हैं सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, तो शो करना है कि ए जो हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया था वो एक ट्रेपीजियम होगा। यानी कि अगर हम किसी एक क्वाड्रिलेटरल अगर हम बनाए, पहले इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। मान लीजिए हमने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है, इसको नामकरण करा ए बी सी डी। इसके डायगोनल जब आपस में मिलेंगे, कह रहा है एक डायगोनल ये बन गया और एक डायगोनल ये बन गया, ये ओ पॉइंट पे मिलेंगे। किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। और मिलेंगे जब तो क्या होगा, ए ओ ए ओ ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ सी ओ अपॉन डी ओ। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। गिवन के अकॉर्डिंग क्या है कि डायगोनल कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे, और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ जो है वो बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ के। ये आपको गिवन था। आपको प्रूफ करना है कि जो आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया है ए बी सी डी वो क्या होना चाहिए, इज अ ट्रेपीजियम। क्या होना चाहिए? ट्रेपीजियम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ट्रेपीजियम होने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सिर्फ 2 साइडें आपस में पैरेलल होंगी और बची हुई 2 साइडें क्या होनी चाहिए, नॉन पैरेलल। तो अगर आपको इसको ट्रेपीजियम प्रूफ करना है तो आपको ये दिखाना होगा कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे, मैंने बोला था आपको क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही होगा थोड़ा बहुत, तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। अब ध्यान दीजिएगा, आपने कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जैसे सेम हमने 9 में एक लाइन ड्रॉ करी थी जो कि पैरेलल हो रही थी, पर वो पैरेलल दोनों साइडों के पैरेलल मानी जा रही थी, ए बी के भी और सी डी के। आपने यहाँ पे एक लाइन जरूर ड्रॉ करनी है इस तरह से, बट इस बार आपको किसी एक के पैरेलल मानना पड़ेगा, चाहे तो आप उसको सी डी के माने, चाहे तो आप उसे ए बी के माने। ठीक है, तो हमने क्या करा है यहाँ पे, ड्रॉ अ लाइन ओ एन। हमने एक लाइन ड्रॉ करी ओ एन, इस तरह से ड्रॉ करी such that ON is parallel to, आप चाहे तो उसे AB के पैरेलल ले सकते हैं या CD के, तो हम अपनी कंफर्टनेस के अनुसार उसको हम CD के पैरेलल ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, नाउ अब करते हैं इसका प्रूफ। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, प्रूफ करने के लिए यहां पे पहुंचते हैं। सबसे पहले अब ध्यान दीजिएगा, जिसके हमने पैरेलल माना है, हमने ON को CD के पैरेलल माना है, तो ON और CD के रिलेटेड एक ट्राइंगल मिलेगा हमको, हम उसी में चलेंगे। उस ट्राइंगल का नाम हो जाएगा ABC, सॉरी ADC, जिसमें ON जो है वो पैरेलल है CD के। ठीक है, अब पैरेलल है तो हमें सट से दिमाग में आना चाहिए क्या, हमें BPT थ्योरम का इस्तेमाल करना चाहिए। अब BPT के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, AN अपॉन ND ये किसके बराबर हो जाएगा, OA। देखिए यहाँ पे हम AO इस्तेमाल करें तो AO ही लिख देते हैं, AO अपॉन क्या हो जाएगा, C। ठीक है, इसको हमने कंडीशन नंबर 1 ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा, बट हमें क्या गिवन है, बट हमें गिवन क्या था, AO अपॉन BO जो बराबर है किसके, CO अपॉन DO के बराबर है। अगर मैं इसको यहां से ऐसे लिख सकता हूं क्या, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO लिख सकता हूं इस तरह से। अब लिख दिया, इसका क्या फायदा है, देखिएगा क्या फायदा मिलता है हमें। AN अपॉन ND जो है वो AO अपॉन CO के बराबर है, बट AO अपॉन CO जो किसके बराबर हो जाता है, BO अपॉन DO के। तो क्या हो जाएगा यहां से, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल गया हमको, ध्यान दीजिएगा, ए एन अपॉन एन डी, ये एओ अपॉन सीओ के बराबर था, और एओ अपॉन सीओ किसके बराबर हो गया, बीओ अपॉन डीओ के बराबर हो गया। ये इसको कंडीशन नंबर हमने तीसरा मान लिया। क्या हुआ बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए एन अपॉन एन डी किसके बराबर हो गया, बीओ अपॉन डीओ के बराबर। तो इससे एक ट्राइंगल जनरेट हुआ जिसका नाम क्या था, ए बी डी, उसमें रेशियो बराबर आ गए। तो जब रेशियो बराबर आता है तो हम रिवर्स ऑफ बीपीटी लगा सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, नाउ इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम हो जाएगा ए डी बी, वी हैव, हमारे पास क्या मिला, वी हैव ए एन अपॉन एन डी दैट इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। अब ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के बराबर आ गया। अगर रेशियो बराबर है तो इसका मतलब ये जो ओ एन लाइन थी जिसको हमने सीडी के पैरेलल कहा था, अब यही ओ एन लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, ए बी के। सो क्या लिख देंगे, नाउ इन ट्राइंगल दिस वी हैव दिस, सो ओ एन इज पैरेलल टू ए बी बाय, क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमने शुरुआत में क्या माना था कि जो ओ एन है, ये जो ओ एन है वो सी डी के पैरेलल है, और हमने अभी प्रूफ कर दिया कि जो ओ एन है वो ए बी के भी पैरेलल है। तो लिख देंगे हेयर ओ एन इज पैरेलल टू सी डी एंड ओ एन इज पैरेलल टू ए बी। ओ एन सी डी के भी पैरेलल है, और वही ओ एन, देखिए ये ओ एन सी डी के भी पैरेलल है और ये ओ एन ए बी के भी पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा, हेयर देन ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी, और अगर ए बी सी डी के पैरेलल हो जाता है तो क्या लिख देंगे, सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ये क्या हो जाएगा, एक ट्रेपीजियम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक कंस्ट्रक्शन करके किसी एक लाइन को पैरेलल मानते हैं और फिर प्रूफ कर देते कि वही कंस्ट्रक्शन वाली लाइन दूसरी लाइन की भी पैरेलल है, और दोनों लाइनें जब कंस्ट्रक्शन वाली लाइन के पैरेलल हो जाएंगी तो वो आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी। और किसी शेप के अंदर दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है तो वो शेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल से क्या बन जाएगा, ट्रेपीजियम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने जो आपको ये 5 क्वेश्चन बताए हैं ये आपको अच्छे लगे हों और समझ में भी आए हों। अगर समझ में आया तो वीडियो में कमेंट करना जरूर, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं बोलता, ऐसी फ्लो में जो आता है वो समझाने वाला तो मैं कभी स्क्रिप्टेड नहीं करता, बट जो इसके बाद भी अगर मैं बोलता हूँ वो अनस्क्रिप्टेड रहता है, सीधा सीधा जो जो दिमाग में चलता है मैं बोलता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक जरूर करें, और जो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को उन बच्चों से जरूर शेयर करें जो 10th में और जिनको कोचिंग वगैरह या इसमें दिक्कत है, तो वो यूट्यूब के जरिए पढ़ना चाहते हैं तो वो इस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो में यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।